हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 के लिए जो आपकी पुस्तक है इसके कार्यपत्रक नंबर 50 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 100 तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यानी कि बच्चों इस एक ही वीडियो में हम आपके कार्यपत्रक नंबर 50 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 100 तक के उत्तर देखेंगे। और बच्चों बीच बीच में जो आपको आकलन वगैरह दिए गए हैं कार्यपत्रक नंबर 50 से लेकर के 100 के बीच में, तो उन आकलन के उत्तर भी आपको इस ही वीडियो में बताए जाएंगे। वजह इस एक ही वीडियो में हम आपको कार्यपत्रक नंबर 50 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 100 तक का कंप्लीट उत्तर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में बताएंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके जो भी कार्यपत्रक को आपको सॉल्व करना रहे उसे आपको देख लेना है। तो चलिए जो हम आपका जो कार्यपत्रक नंबर 50 है इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, इसकी दक्षता हमें दी है कहानियों को समझ के साथ पढ़ पाना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब एक गद्यांश हमें दिया है, इसे हम रीड करेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। बच्चों अगर पहला प्रश्न हम देखते हैं, खिलौने के लिए मचल गया था, तो उत्तर में दीना का लाल आपका आएगा। दूसरा प्रश्न बच्चों, राजा के घर में किस तरह के खिलौना नहीं था, तो राजा के घर में मिट्टी के खिलौने नहीं हैं। फिर बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न, माँ दुखी क्यों हो उठी। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, राजकुमार के सोने के खिलौनों को देखकर उस खिलौनों की जिद करते हुए अपने पुत्र को देखकर के। फिर बच्चों चौथे नंबर का प्रश्न है, राजपूत का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़ करके आप भी 3 शब्द बनाइए। तो पहला हमने धरती पुत्र बनाया, दूसरा सुपुत्र बनाया, तीसरा हमने किसान पुत्र बनाया। बच्चों इसके बाद में उपर्युक्त गद्यांश में सर्वनाम शब्द छांट करके लिखने थे। तो देखिए सर्वनाम शब्द है मैं, बही, जिसको, वह, यह, मुझको, तू, इस, उसने। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 7वां क्वेश्चन, इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है क्यों। तो उत्तर हम लिखेंगे क्योंकि बच्चा सोने के खिलौने की जिद कर रहा था, माँ गरीब होने के कारण बच्चों को सोने के खिलौने नहीं दिला सकी इसलिए। फिर बच्चों हमारा 7वां प्रश्न, आपने कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है उसके बारे में लिखिए। तो उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, अगर आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। यहाँ पर हमने आंसर बताया है, इसे भी कर सकते हो। हाँ, बचपन में काफ़ी बार मम्मा पापा के कहीं जाने पर उनके साथ जाने के लिए बहुत जिद करते थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आपका आकलन नंबर 8 दिया है। देखिए जो और आपके कार्यपत्रक दिए हैं उनके आंसर देखेंगे। इससे पहले जो आपका आकलन 8 है इसे समझ लेते हैं। बच्चों एक कहानी हमें दी है, इस कहानी को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि नुकीला शब्द का सही मेल है, तो नुकीला शब्द का सही मेल होगा नुक प्लस ईला। शिकारी करने वाले को शिकारी कहते हैं, बताओ व्यापार करने वाले को क्या कहेंगे, तो व्यापारी कहेंगे। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही विकल्प होगा, तो बच्चों डर और निडर। डर को हम और किस नाम से जानते हैं, तो भय के नाम से जानते हैं। इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है, तो शेर और चूहा हो सकता है। शेर को चूहे पर गुस्सा क्यों आया, चूहे का शेर के ऊपर कूदने पर। फिर बच्चों दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने थे। तो हमने यहाँ पर कर्म शर्म कर्म बनाया, प्रकार प्रकाश प्रधान, गत्ता सत्ता कुत्ता, द्वारा द्वारिका द्वारपाल। शेर आज़ाद हो गया से क्या से है, शेर जाल से बाहर निकल आया। ये बच्चों आपका उत्तर। फिर एक किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं, तो शेर, चीता, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, भालू आदि के। नीचे दिए गए शब्दों में सरल वाक्य बनाने थे। शेर गुफा में रहता। मेरा सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। किसी की भी मदद करके अच्छा उपकार करें। बच्चों यहाँ पर हमारा कार्यपत्रक नंबर 51 आ जाता है। दक्षता दी है समाचार पत्र की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। पहला प्रश्न हम देखते हैं, समाचार का मुख्य विषय क्या है, तो ऑनलाइन पत्र भेजना, ये आपका उत्तर रहेगा। दूसरा है ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा के भेजे जाएंगे, तो ANM प्रथम व द्वितीय मुख्य परीक्षा के। क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है, उत्तर कारण सहित लिखना है। हाँ, क्योंकि गोपनीयता से योग्य विद्यार्थियों का चयन होता है। बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ जाता है, ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है, कंप्यूटर पर OTP के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजना, ये आपका उत्तर बच्चों रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं तो आपका प्रश्न क्रमांक 5 आ जाता है, विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षक को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें, इन समाचारों को शिक्षक के साथ चर्चा करें। ठीक है, अपने आप शिक्षक के साथ लिखे। तो अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र, इस प्रकार से हमने लिखा है, स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाइए, इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। ठीक है,
तो वार्षिक परीक्षा जल्दी है और अभी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब जो कार्यपत्रक नंबर 52 आ जाता है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो कार्यपत्रक नंबर 52 में दक्षता दी है लिखित सामग्री को पढ़कर परिस्थितियों का विश्लेषण करना। पहला है गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अंगों की गति किसके द्वारा होती है, तो मांसपेशियों के द्वारा होती है। नेक्स्ट है हमारा, हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं, तो मांसपेशियों को। फिर है दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में देने हैं। बच्चों व्यायाम करना क्यों आवश्यक है, तो ये हमने चुक्का वाला प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ पर लिखा। फिर बच्चों हमसे पूछा है क्या हमें योगासन भी करना चाहिए, लिखिए। तो हाँ, हमें योगासन करना चाहिए, इससे मन एकाग्र होता है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। मांसपेशियाँ कब तक समर्थ बनी रहती हैं, उत्तर लिखेंगे मांसपेशियाँ तब तक समर्थ बनी रहती हैं तब तक इनको काम लिया जाता है। वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट करके हमें लिखना है। मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है, सफ़ेद विशेषण है, इसमें 10 किलो, गा वाले में कुछ, घा वाले में लाल और ना वाले में बहुत। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 53 हमारा आ जाता है, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। दक्षता दी है लिखित सामग्री को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है, तो उदयपुर को आ जाएगा। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों के नाम लिखिए, तो फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, मोती नगरी झील। उदयपुर शहर किसने बसाया था और कब, तो महाराणा उदय सिंह ने 1559 में बसाया था। वाक्य बनाना है देश विदेश से, तो राजस्थान में देश विदेश के पर्यटक आते हैं। खूबसूरत से, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। सैलानी से और बंजारा से भी बच्चों हमने यहाँ पर बनाए हैं। इसके बाद में बच्चों तीसरा प्रश्न आ जाता है, पिछोला झील किसने बनवाई थी, उत्तर में हमने लिखा महाराणा लाखा के टाइम पर एक पिछू नामक बंजारे ने। नेक्स्ट है, यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहां जाकर क्या क्या देखना चाहोगे, उत्तर में हमने लिखा फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, मोती मगरी और जगदीश मंदिर आदि। झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे नदी और झीलों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कारखानों का अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए, इससे मार्ग या परिसर का अधिकार नहीं करना चाहिए। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 54 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अनौपचारिक पत्र लिख पाना इसकी दक्षता दी है। देखिए प्रश्न में हमें कहा गया है, आप शाहपुरा जयपुर में रह रहे मित्र अमर को एक पत्र लिखिए जिसमें उसके द्वारा खेलों में किए गए अच्छे प्रदर्शन का वर्णन किया गया हो। सबसे पहले बच्चों हम डालेंगे मित्र, नाम लिख देंगे, अमर नमस्ते, इधर एड्रेस डाल देंगे, लिखेंगे मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ, तुम भी कुशलतापूर्वक होगे। मैंने टीवी पर तुम्हारे जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रदर्शन को देखा, तुम्हारी कबड्डी टीम ने अच्छे प्रदर्शन ने। देखिए बच्चों यहाँ से पूरा देख लीजिएगा। ये सबसे पहले तो हमने नाम डाला, फिर शाहपुरा ये एड्रेस डाला और फिर हमें ये लिख लेना है, अच्छे प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएँ। ठीक है, जस्ट नीचे तुम्हारा मित्र और आपका नाम आ जाएगा। बच्चों कार्यपत्रक नंबर 55 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो मन का मेल मिलाप होता है, परस्पर मेलजोल करने से होता है बच्चों। दूसरा है बानन शब्द का अर्थ पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, तो बानन का अर्थ है निवारण होता है। एकता शब्द का बहुवचन, एकता शब्द का बहुवचन बच्चों यहाँ पर एकता ही है। भारत देश में उत्तर दक्षिण तक आपसी मेल मिलाप व एकता दिखाई देती है। तो ये है चौथे नंबर का प्रश्न। सभी लोगों को मिलजुल कर रहना पसंद है, सभी एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं। भारतीय संविधान भारत की एकता और विविधता को सम्मान देता है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में पूछा है, नीचे तुकबंदी शब्द की सहायता से कविता को पूरा करना है। तो फर्स्ट वाले में हमने बुझाते हैं लिखा, दूसरे में हमने गाती है, इसमें हमने सुनाती है लिखा। नेक्स्ट हम देखेंगे उपयुक्त पद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में आ जाएगा, हमें किसी के प्रति कटुता का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए। इसके बाद में आकलन नंबर 9 बच्चों आपका आ जाता है। निम्न कहानी को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। देखिए अगर हम पहला प्रश्न देखेंगे तो पहले नंबर के प्रश्न में आपका आई उत्तर है, दूसरे नंबर के प्रश्न में घूमना भूख आदि आपका आंसर है। निम्न में से असंगत समूह को छाटिए, तो सुबह सवेरे आपका आंसर है। दयालु सेठ रेखांकित पद है, विशेषण से संबंधित। रोजाना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्दों का समूह है, सदैव, प्रतिदिन और हर दिन। इस कहानी में आए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो इसमें पूर्ण विराम आया है, प्रश्नवाचक, अल्प विराम और योजक चिन्ह। अपने आसपास किसी साइड की दुकान के बारे में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे हमारे, बच्चों आप अपने आसपास भी लिख सकते हो, हमने हमारे अकॉर्डिंग लिख दिया।
हमारे काम में एक किराने की दुकान है, उसे दैनिक ज़रूरत की सारी सामग्री मिल जाती है। बच्चों आप यही उत्तर भी आप अपने लिए भी लिख सकते हैं। पर्यावरण से जुड़े दो नारों का निर्माण कर लिखिए। आओ हम पेड़ लगाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, 2 3 4 पेड़ लगाओ बार बार। बच्चों इसके बाद में विद्यालय और समाचार पत्रों से 5 विज्ञापनों के नाम छाट करके लिखना है। तो MRF टायर का लिखा संजीव पासबुक, मोगरा अगरबत्ती, कल्याण ज्वेलर्स, IPL। ठीक है। क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे, कहानी के आधार पर बताइए कि ये किसने और किसको कहा। तो ये गरीब आदमी ने लोभू से कहा था। कार्यपत्र नंबर 56 हमारा स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। एक कविता हमें दी है, कविता को पढ़ना है, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहले नंबर का अगर हम प्रश्न देखेंगे, महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया था, अकबर से किया था। महाराणा प्रताप ने अंत समय तक टेक न छोड़ी। प्रताप की टेक क्या थी, मेवाड़ को आज़ाद कराने की। प्रतिपालक शब्द में का प्रत्यय लगा हुआ है। आप भी इस पद्यांश में ऐसे शब्द ढूंढ करके लिखिए। तो रणधीर हमने लिखा, प्रतिफल लिखा, प्राणवीर लिखा, संचालक लिखा। महाराणा प्रताप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही महान देशभक्तों के नाम लिखिए। तो महान देशभक्तों के नाम आएंगे भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। पांचवा क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश को महाराणा प्रताप की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं लिखिए। तो महाराणा प्रताप को रणधीर, प्रणवीर, साहस का पुतला, मेवाड़ का सपूत, मर्यादा का प्रतिपालक, स्वराज का संचालक आदि। कार्यपत्र नंबर 57 आ जाता है। गद्यांश को पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, देश की पूंजी बताया गया है युवाओं को। युवजनों के आदर्श होते हैं, शिक्षक आपका आ जाएगा। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है आदर्श शिक्षक। योग का विलोम होगा तो अयोग्य। बच्चों पर किस की अमिट छाप जीवन भर रहती है। तो अपने गुरु द्वारा किए या बताए गए कार्य की। शिक्षक को अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। शिक्षक को युवा पीढ़ी को सुदृढ़, सच्ची और योग बनाने की प्रेरणा देने वाला। नेक्स्ट है, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए तथा यह भी बताइए कि वो आपको अच्छे क्यों लगते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, मेरे प्रिय शिक्षक हमारे प्रधान अध्यापक से वे सदैव प्रेरित करते हैं, वे हमारे सदैव तत्पर रहते हैं, अपने कार्य और कर्तव्य का अच्छे तरह से करते हैं। कार्यपत्र नंबर 58 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने। पहले नंबर के प्रश्न में पूछा है, गद्यांश का महत्व दर्शाया गया है पैदल चलने का। अभिवादन शब्द का सही अर्थ है स्वागत करना। प्राणवायु किसे कहा है। तो सुबह की शुद्ध हवा को। सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थिति है जो हमें ऊर्जा से भर देती है। बहती ताज़ी हवाएं, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की खुशबू आदि हमें ऊर्जा से भर देती हैं। वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोगी रहेंगे। सुबह पैदल चलना और योग का निरंतर अभ्यास करना। सुबह पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं लिखिए। तो शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां चुस्त दुरुस्त रहती हैं, शरीर ऊर्जावान रहता है और मन शांत रहता है। कार्यपत्र नंबर 59 हमारा आ जाता है। गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले नंबर का प्रश्न है, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने की काम आते हैं। इसमें आपका आ जाएगा कबूतर। भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाना है। तो हमारी डाक प्रणाली मृत है, इस पर लगाओगे। हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है। वह अपने प्रेम और मन की भावना को पूर्णतः पत्र से में भर देता है, इसलिए उसको स्नेह जिंदा रहता है। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है। तो हमारी डाक व्यवस्था ने। डाकी हमारे जीवन की धुरी है कैसे। क्योंकि डाकी पत्रों के माध्यम से सभी सुख दुख एक जगह दूसरी जगह पहुंचाते हैं। छठे नंबर का प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखना है। तो अपने शब्दों में यहाँ पर लिख रखा है बच्चों, यहाँ से आपको कर लेना है। इसके बाद में कार्यपत्र नंबर 60 हमारा आ जाता है। इसे सॉल्व करेंगे। तो कविता को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। पहले नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, युग युग से हमें किसके उपासक रहे हैं। तो गेती व कुताली के। और वर्षा ऋतु में आकाश किसके दर्शन होते हैं। इंद्रधनुष के होते हैं। वर्षा के मौसम में गीत कौन गाता है। तो कोयल गाती है। हल्की नोक से किसके गीत लिखे हैं। इसमें आ जाएगा खुशहाली के गीत। ठीक है। अर्थ बताना है हमें। मधुर मतलब मीठा, संध्या मतलब शाम, छठा मतलब छवि, कुदाली मतलब कुदाल।
किसान के घर में खुशहाली कब आती है? जब किसान खेत में हरी भरी फसल लहराती है तब क्या आती है? खुशहाली आती है। एक साधारण किसान के बच्चे को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? उत्तर में हम लिखेंगे पढ़ने के लिए विद्यालय की सुविधा, रहने के लिए घर, परिवहन, कपड़े, पुस्तकें, खिलौने और दोस्त आदि। बच्चे इसके बाद में होशियार आधारित आकलन आपका 10 आ जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनाना चाहिए तो सुबह सुबह पैदल चलने की आदत को। ठीक है, छठा प्रश्न है सरोज ने जुगल को मीठा भात खिलाया, रेखांकित बातें विशेषण से संबंधित। देश की युवा पीढ़ी बननी चाहिए सुदृढ़ और सच्ची बननी चाहिए। पत्र लेखन में मित्र को संबोधित करेंगे तो प्रिय मित्र। डाकिये हुआ करते थे कबूतर। उदयपुर जाने से आप क्या नहीं देखेंगे? कुंभलगढ़। अच्छे शिक्षक की पहचान है उपयुक्त सभी। यदि हम कूड़ेदान का उपयोग करेंगे तो हमारा परिवेश साफ और सुथरा रहेगा। दुश्मन का विलोम आपका होगा दोस्त। गठीला शब्द में प्रत्यय होगा इला। कार्यपत्र नंबर 61 आपका स्टार्ट होता है लिखी हुई सामग्री को पढ़ करके उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। एक अनुच्छेद हमें दिया है, ये आप देखोगे। पहले नंबर का प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? भूकंप पीड़ितों की सहायता करने और अत्यंत परिश्रम करने के कारण। राजेंद्र बाबू की वकालत क्यों छोड़ी? असहयोग आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए। फिर घ वाले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। परिश्रम का समानार्थी शब्द होगा मेहनत। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है तो प्रभावित का अप्रभावित, सहयोग का असहयोग, लोकप्रिय का अलोकप्रिय, सफल का असफल। वाक्य पूरे करने हैं। आ वाले में हमने ये अच्छा यहाँ पर छोटी की और बड़ी की का प्रयोग आपको करना है, के का प्रयोग करना है, तो ये हमने आंसर्स लिखे। यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या नया करना चाहेंगे? कोई दो कार्य लिखना है तो भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास करेंगे, गरीबी मिटाने का प्रयास करेंगे। अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें लिख सकते हो। कार्यपत्र नंबर 62 हमारा आ जाता है कहानी या संदर्भ से किसी शब्द के अर्थ को समझ पाना। ये हमें दक्षता दी है। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? तो उत्तर आपका आएगा चालाक लोमड़ी ने। नेक्स्ट है जंगल को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर में आपका आ जाएगा वन के नाम से। छौंप का दूसरा अर्थ है, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा छाया। कौन कौन से पशु घास चरते हैं? तो गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा आदि। तीसरे नंबर का प्रश्न है नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही पर निशान लगाना है। जैसे कि लोमड़ी जो है जंगली जानवर है तो जंगली पे टिक किया। गधा पालतू जानवर है, पालतू पर टिक करेंगे। चीता जो है हमारा जंगली जानवर है तो जंगली जानवर पर टिक करना है। इसके बाद में कुत्ता पालतू है तो पालतू जानवर पर टिक करेंगे। नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखना है। अब रेखांकित शब्द जिसके नीचे लाइन खींची उसे बोलते हैं। धूप का छाया होगा विलोम, चालाक का मूर्ख। इसके बाद में गांव का आपका शहर होगा। नेक्स्ट जो हमारा दिया है बंद, बंद का होगा खुला, है ना। चलिए अब देखते हैं कार्यपत्र नंबर 63 आपका आ जाता है। इसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें गद्यांश दिया है। पहले नंबर का प्रश्न है साल में 4 तरह के मौसम आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई है। शेष 3 मौसम के नाम लिखिए। तो वर्षा, सर्दी और वसंत। रात में तेज हवा चलने से मीना और सीमा खुश क्यों होती हैं? लिखिए। तेज हवा से हरे आम टूटकर गिर जाते हैं जिससे मीना और सीमा को आम आसानी से मिल जाते हैं। इस वजह से वो क्या होती हैं? खुश होती हैं। इस समय कौन सा मौसम है? इस मौसम में कौन से फल आ रहे हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे ये सर्दी का मौसम है। इस समय केला, आम, अमरूद, पीर, चीकू आदि आ रहे हैं। आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे हैं? उनके नाम लिखिए। साथ ही में अपने पसंदीदा फल का नाम भी लिखिए। तो आम, बेर, पीलू, अमरूद आदि, और जो भी पसंद हो वह भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम लिखने हैं। तो वर्षा, शरद, शिशिर, ग्रीष्म, हेमंत, वसंत, ये हमने लिखे। कार्यपत्र नंबर 64 हमारा आ जाता है। इसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें पद्यांश दिया है। इसे रीड करके प्रश्नों के आंसर देने हैं। कविता का शीर्षक होगा तो मेहनत के फूल। कविता में विशेषण शब्द ढूंढ करके लिखना है। तो कमाल, मेहनत, कितना प्यारा, ढेरों सारा आदि।
बच्चे की मेहनत से फूल खिला है, आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर में हमने लिखा हम मेहनत से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, कोई काम करके पैसा कमा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, अपने खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। चौथे नंबर का हमारा प्रश्न है पौधा हम लगाते हैं उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे उसकी सुरक्षा और देखभाल करनी चाहिए, समय पर पानी और खाद देते रहना चाहिए। इस पद्यांश में तुकबंदी वाले शब्द छांट करके लिखना है। तो दिखाया, आया, प्यारा, सारा, ये आप करोगे। छठे नंबर का प्रश्न है कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे? उत्तर में हम करेंगे जब हम मेहनत करके पौधे लगाएंगे, उनकी अच्छी देखभाल करेंगे, तभी उन पर ढेरों फूल खिलेंगे। कार्यपत्रक नंबर 65 हमारा आ जाता है दक्षता दी है विज्ञापन समाचार पत्र पढ़कर उनके बारे में समझ पाना। नीचे दिए गए चित्र को देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो ये हमें दिया है नगर निगम जयपुर से संबंधित समस्याओं का समाधान, 1 नंबर हमें प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं? तो बच्चों ये पोस्टर में हमें नंबर दिया है, इस नंबर पर हम क्या कर सकते हैं? शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो क्षेत्र की सफाई, मूर्त आवारा पशु, रोड लाइट, सड़क सीवर नाली की मरम्मत, अवैध निर्माण आदि। शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी? कोई दो, तो फ़ोन नंबर, पता, नाम, कॉलोनी का नाम, शिकायत का विवरण। यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नगर निगम जयपुर के द्वारा जारी किया गया है। विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है। कैसे? इससे हम अनेक बातों की जानकारी प्राप्त होती है और अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से आपका आकलन नंबर 11 आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले नंबर का प्रश्न है थका हारा यात्री रात को छानने के लिए रुका कहाँ? धर्मशाला में। यात्री ने दरवाज़ा खटखटाया क्योंकि दरवाज़ा क्या था? अंदर से बंद था। फिर चौकीदार के अनुसार ताला खुलता है चांदी की चाबी से खुलता है। नेक्स्ट है चौकीदार के बाहर जाने पर यात्री ने किया दरवाज़ा बंद किया। विलोम शब्द लिखना है। मुफ्त का हम लिखेंगे बंधा हुआ, इंतजाम का लिखेंगे बद इंतजामी। कार्यपत्र नंबर 66 हम देखते हैं दक्षता दी है कविता को समझ करके उत्तर लिख पाना। नीचे लिखी कविता को पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो दी गई कविता को कहानी के रूप में लिखिए। देखिए ये कविता को कहानी के रूप में यहाँ पर लिखा। हाथी ने शेर से क्या पूछा? तो हाथी ने शेर से पूछा तुम इतने ढीले ढीले और पीले पीले क्यों लग रहे हो? फिर एक हवाला, शेर और हाथी का शरीर कमज़ोर क्यों हो गया था? तो जंगल कट जाने के कारण खाना पीना नहीं मिल रहा था और बारिश नहीं होने के कारण पानी नहीं मिल रहा था। जंगल काटने से जानवरों को क्या नुकसान हो रहा था? जंगल काट जाने के कारण जानवरों के खाने रहने की समस्या और बिना जंगल को कम बारिश के कारण पानी की समस्या होती। कार्यपत्र नंबर 67 हमारा आ जाता है। इसे देखेंगे दक्षता दी है इंटरनेट और ईमेल के बारे में समझ विकसित कर पाना। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों गद्यांश हमें दिया संदेश भेजने के लिए पत्र का प्रयोग कई सदियों से होता आ रहा है, लेकिन अब तो लोग ईमेल से भी तुरंत संदेश भेज सकते हैं। इंटरनेट नाम के कंप्यूटरों के महाजाल की वजह से ये संभव हुआ है। आपने कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा, आपके स्कूल या किसी दुकान में शायद आपने इसे देखा भी होगा। वीडियो दिखाने वाला स्मार्टफोन भी एक तरीका का कंप्यूटर ही है। क्या आपने कहीं कंप्यूटर देखा है? अपने अनुभव लिखिए। तो ये हमने जो अनुभव है वही लिखा, आप अपने अकॉर्डिंग में लिख सकते हो। पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह उपयोगी है? तो उत्तर लिखेंगे पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ समझ में नहीं आने पर ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और गूगल और यूट्यूब पर ज़्यादातर जानकारी मिल जाती है। ईमेल को और क्या कहते हैं? तो ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। यदि आपको अपना ईमेल पता तैयार करना हो तो आप पते के लिए क्या नाम चुनोगे? तो जो आपका नाम डाल सकते हो और लास्ट में @email.com। कुछ यूनिक नंबर्स भी लिख सकते हो अगर आपका ईमेल पता जनरेट नहीं होता है तो। कार्यपत्रक नंबर 68 हमारा आ जाता है घटनाओं के अनुक्रम की पहचान करके उन्हें व्यवस्थित रूप दे पाना। पहला अगर हम देखेंगे नीचे दी गई जानकारी में सही जानकारी चुनिए। CV रमन कौन थे? तो वैज्ञानिक थे। प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए? साइंस कॉलेज ऑफ कलकत्ता। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? तो नोबेल का पुरस्कार मिला। कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत तक की घटना 1 से 5 तक का क्रम बनाइए। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले में 5, दूसरी लाइन में 3 लिखोगे, तीसरे में 4, चौथी में 2 और 5वीं में 1।
शब्दों को सही क्रम में लगा करके वाक्य को पुनः लिखना है। रस हिंदी खान की है, तो हिंदी रस की खान है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा हिंदी ही राष्ट्र की एकता कुंजी है, एकता की कुंजी है। हिंदी भाषाओं की रानी है। फिर आएगा सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। इसके बाद में आएगा प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, कार्यपत्रक नंबर 69 यानी कि 69 हमारा आ जाता है। स्वविवेक से लेखन कर पाना। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखना है ना। कहानी के लिए कुछ हिंट भी हमें दी है, जैसे कि संकट, चीखना चिल्लाना, मित्र, सबक, गिरना, सर पर भागना, ये सब। तो ये हमने कहानी लिखी। एक समय कुछ शरारती बच्चे फूलों के बगीचे में आए। वहाँ उन्होंने सुंदर सुंदर फूल देखे। उन फूलों पर कुछ मधुमक्खियाँ बैठी थी। बच्चों ने मधुमक्खियों को पकड़ने के लिए फूलों को तोड़ने की कोशिश की। जो ही बच्चों ने फूल को हाथ लगाया, मधुमक्खी अपने ऊपर संकट आता दिख चढ़ गई और बच्चों पर हमला कर दिया। उनको डंक मारना शुरू किया। सब बच्चे मित्र चीखने और चिल्लाने लगे। सब ने वहाँ से सरपट भागना उचित समझा और बच्चों को यह सबक भी मिल गया कि हमें फूल पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कार्यपत्रक नंबर 70 हमारा आ जाता है। नीचे दी गई पहेलियों को समझ करके हल करना है। एक जानवर ऐसा जिसकी तुम पर पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाह जैसा, तो मोर आपका आ जाएगा। दूसरे में बच्चों हमारा आ जाएगा पतंग। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों चूजा। ठीक है, यहाँ पे हमने बच्चों लिखा पैर, इधर हमने लिखा पैर ही। फिर हमने यहाँ पर लिखा माँ, हाथ, पैर, पैर तो पंख। इसके नीचे बच्चों हमने लिखा यहाँ पर गुटुरगु, कुक्कू। और फिर हमने लिखा यहाँ पर माँ और यहाँ लिखा मैं ही तेरी। चलिए आकलन नंबर 12 देखेंगे। गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे, तो कहाँ कर रहे थे? अमेरिका में। विवेकानंद के निशाने लगाए, कितने लगाए? 12। उनके निशाने लगे, कितने लगे? पूरे 12 सही लगे। लड़के निशाना लगा रहे थे, तो तैरते अंडों के छिलकों पर। लड़कों का निशाना सही क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि दिमाग पूरी तरह से अंडों पर नहीं था। हमें अपने काम की सफलता किस तरह मिल सकती है? हम जिस काम को कर रहे हों उसी के बारे में सोचेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के सही भेद पर सही का निशान लगाना है। पहले में बच्चों पुरुषवाचक, दूसरे में अनिश्चयवाचक, तीसरे में पुरुषवाचक आपका आएगा। ईमेल का दूसरा नाम लिखिए, तो ईमेल का जो दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल है। कार्यपत्रक नंबर 71 बच्चों आपका आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। एक अनुच्छेद हमें दिया है, अनुच्छेद को रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पत्र में पिन कोड कितने अंकों का होता है? तो पत्र में पिन कोड होता है 6 अंकों का। आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? मोबाइल फ़ोन, दूरदर्शन, समाचार पत्र और ईमेल का। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। छाँटना का होता अलग करना, हरखारी का डाकिया, गुनगुनी का सुहावनी, तकनीकी का प्राविधिक, परिवहन का यातायात, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा करना है। तो मोबाइल फ़ोन बिना तारों के का टेलीफोन है और ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते की जानकारी किस क्रम में लिखते हैं? सबसे पहले घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम लिखते हैं, गांव कस्बे शहर का नाम लिखते हैं, खंड का नाम, राज्य का नाम आखिरी में लिखते हैं। कार्यपत्रक नंबर 72 हमारा आ जाता है। इसे सॉल्व करेंगे। दिए गए अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहला अगर हम देखें, चित्तौड़गढ़ है तो सूरवीरों का शहर है। चित्तौड़गढ़ राजधानी था, मेवाड़ की राजधानी था। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें लिखेंगे पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का जिला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वेनस नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ भारत की किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। साहस का आ जाएगा वीरता, लक्ष्मीबाई का साहस देखकर दुश्मनों के पसीने छूट गए। बलिदान का आएगा त्याग, भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सूरवीर का आएगा वीर योद्धा, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूरवीर थे। विश्व का आएगा संसार, पूरे विश्व में अनेक देश हैं। चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? उत्तर लिखेंगे चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना। साहस का आएगा वीरता, आदित्य का अनोखा, सिरमौर का मुकुट। कार्यपत्रक नंबर 73 हमारा आ जाता है। लिखित सामग्री को पढ़ करके तथ्यों को समझ पाना। दिए गए संवाद को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रदूषण क्या है? तो वायु, जल, मिट्टी आदि में अवांछित तत्वों का मिल जाना क्या है? प्रदूषण है।
कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि से। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? उत्तर में लिखेंगे सभी लोगों को जागरूक करके और उसके दुष्प्रभाव को बता कर के। पटाखे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? उत्तर लिखेंगे पटाखों के धुएं से सांस लेने में दिक्कत और आवाज़ में परेशानी होती है। आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? उत्तर लिखेंगे घर की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर में मिठाइयाँ बनाते हैं और सबको खिलाते हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 74 हमारा आ जाता है, इसे रीड करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे है कहा है? संघर्ष को। चुपचाप अपने आप को लड़ने का क्या मतलब है? खुद को आसपास के वातावरण के अनुसार बनाए रखना। कांटे और कलियां किसका प्रतीक है? दुख और सुख का। कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो जीवन एक संघर्ष है और इसका सामना हमें सुख दुख परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। हार सच शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, तो हार का होगा जीत, सच का होगा झूठ। तब वित्ते लगाकर के कोई 4 नए शब्द बनाने हैं, तो हमने बनाया मानवता, लघुता, जड़ता, लड़ता। चलिए कार्यपत्रक नंबर 75 हम देखेंगे। इसमें हमें दिया है पढ़ी हुई सामग्री के उत्तर दे पाना। पहला है हमारा उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो पहले में हमने आंसर लिखा हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है? तो गंगा, यमुना आदि। जलदान की तरह निम्न 3 शब्दों को भी बनाइए। जलदान जल का दान करना, अन्नदान अन्न का दान करना, भूमिदान भूमि का दान करना, नेत्रदान नेत्रों का दान करना। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आले, बी वाला आपका सही रहेगा। हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटियाँ होती हैं, हिमालय विशाल, अटल और अमर है। हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना गया है? तो भारत के गौरव का प्रतीक माना गया है। प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां हमें लिखनी है। तो कुछ पंक्तियां ये हैं बच्चों। खड़ा हिमालय बता रहा, डरो ना आंधी तूफानों से, अटल रहो अपने विचारों पर हर संकट और विपदाओं में। नेक्स्ट है अटल अमर शब्दों का उपसर्ग अलग करके लिखना है। तो इसमें आ, इसमें आ, इसमें टल, इसमें मर। ठीक है, आ उपसर्ग टल आपका शब्द और इसमें आ उपसर्ग और मर आपका क्या शब्द। अगला नंबर 13 हमारा आ जाता है। पिन कोड अंकों का होता है, 6 अंकों का होता है बच्चों। निम्न का विलोम शब्द लिखना है। साहसी का गैर, शुद्ध का अशुद्ध, हार का जेद, सच्चा का झूठा। जलदान कौन करती हैं? तो बच्चों नदियाँ करती हैं। निम्न में उस विकल्प को छाटिए जो समूह से अलग हो। इसमें बच्चों आपका जल पानी आ जाएगा। भारत के गौरव का प्रतीक बताया गया है, तो हिमालय को बताया गया है। पर्यायवाची समानार्थी शब्द बताने। सिंह का होगा शेर, गगन का आकाश, सिंह का शेर और वनराज, गगन का आकाश और नभ। जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान लिखने हैं। तो जल प्रदूषण से टीबी, दस्त, उल्टी, पीलिया आदि हो जाते हैं। और भारत में हिमालय की कोई तो सामान्यताएं लिखिए, होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है बच्चों, हिमालय की कोई तो समानताएं लिखिए। तो दोनों महान हैं और दोनों अटल अमर विशाल हैं। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। आदित्य का होगा अनोखा, भारत के हर राज्य में आदित्य विशेषता है। कायर का होगा आपका डरपोक और साहस का होगा बच्चों आपका वीरता। राजस्थान का हर व्यक्ति साहसी होता है। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? सभी लोगों को जागरूक करके और इसके दुष्प्रभाव को बता करके रोक सकते हैं। नीचे लिखे शब्दांत को आगे बढ़ाना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो आंसर लिखा है वह आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए बच्चों, ये हमारे होते हैं कंप्लीट। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 76 हमारा आ जाता है। परिचित वस्तु या चित्र की उपयोगिता लिख पाना। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें कुछ महिलाएं दिख रही हैं जो कोई ऐसे पानी वगैरह खींच रही हैं और कुछ व्यक्ति जो हैं अपने सर पर रख करके लकड़ी ले जा रहे हैं। एक बच्चा साइकिल चला रहा है। ठीक है, चित्र में दिखाई देने वाली किन्हीं 8 वस्तुओं के नाम लिखने। तो आदमी, घड़ा, साइकिल, बाल्टी, लड़की, बकरी, सब्जियां, लड़कियां। ठीक है, इस चित्र में घरों की छत किस सामग्री से बनी है? तो घास, लकड़ी, मिट्टी आदि से। आपके गांव या शहर में कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखिए। तो आम, खेजड़ी, बरगद, कुमटा, बबूल, रोइड़ा, कांकेड़ी, नीम, ये हमने लिखे। आपके घर की छत किस सामग्री से बनी है? जानकारी लिखिए। तो स्वर्ण पत्थर, बजरी सीमेंट, लोहे सीमेंट की छतरें पत्थर से। घरों के किवाड़ खिड़की किस सामग्री से बनते हैं? लिखिए। तो लकड़ी व लोहे और कांस से। यहाँ पर आपका कार्यपत्रक नंबर 77 आ जाता है। इसे सॉल्व करेंगे। समाचार पत्र को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। यह समाचार पत्र प्रकाशित हुआ 17 अगस्त को हुआ। हादसा हुआ था रविवार को। समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ? जयपुर से। यह खबर किसके बारे में है? तो सड़क हादसे के बारे में। लंगूर के बच्चे ने लोगों की दी हुई चीज़ें क्यों नहीं खाई?
क्योंकि उसको अपनी माँ के पास जाना था। ठीक है। आप घटनास्थल पर होते तो क्या करते? अपने विचार लिखिए। उस बच्चे को वन विभाग को सौंप देते जिससे उसकी देखभाल हो जाती। सड़क दुर्घटनाओं के हर दिन बहुत से जानवर मर जाते हैं, उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो गाड़ी धीमी चलानी चाहिए। सड़क पर घूमने वाले जानवरों को सड़क से दूर रखने के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए। कार्यपत्र नंबर 78 हमारा आ जाता है, इसे सॉल्व करेंगे। पहले नंबर का जो प्रश्न है, कछुए मछली से कहा होगा, तो कछुए ने मछली से कहा होगा हम दोनों पानी साथ साथ रहते हैं तो साथ ही हुए। कछुए ने सांप से क्या कहा होगा? कछुए ने सांप से कहा होगा कि पानी ही मेरा बसेरा है। धरती ने सूरज से कहा होगा कि मुझे अपने साथ जोड़े रखने और अपने प्रकाश से मुझे ऊर्जावान बनाने के लिए धन्यवाद। सागर ने धरती से क्या कहा होगा? मैं तुम्हारे काफ़ी बड़े भाग पर फैला हुआ हूँ। इस कविता की दो पंक्तियाँ की सहायता से आगे बढ़ाइए। चांद ने तारों से पूछा तुमने क्यों है मुझको घेरा। बादल ने पर्वत से पूछा तुमने मेरा रास्ता क्यों है रोका। पेड़ ने छाया से पूछा तुम मेरे साथ रहते हो हमेशा। कार्यपत्रक नंबर 69 79 हमारा आ जाता है, 79 79 हमारा आ जाता है, इसे सॉल्व करेंगे। निम्न शब्दों के विलोम लिखिए तथा इससे भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भरा का खाली और भराई, और दूर का पास और दूरी। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो सादगी भरा जीवन होगा। व्यक्ति की महानता का प्रतीक है सादा जीवन, जो है व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। निष्कपट शब्द का अर्थ होगा कपट रहित। फिर है सादगी भरा जीवन करता मन को पवित्र करता है। सोने पे सुहागा होना मुहावरे का अर्थ है अच्छे में और अच्छा होना। कार्यपत्र नंबर 80 हमारा आ जाता है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। संवाद को पढ़ना है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। युद्ध में तुम दबाकर कौन भागा? उत्तर में लिखेंगे बहलोल खां। दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ होता है डर कर भाग जाना। हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण, गीता, वेद। उसी तरह से इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म प्रमुख धर्म ग्रंथ का नाम लिखिए। तो इस्लाम का कुरान, ईसाई का बाइबल, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब। एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे शासक में सत्यवादी, बलशाली, नागरिकों का सम्मान करने वाला, विनयशाली, विवेक, निर्भीक, न्यायप्रिय, दूरदर्शी आदि गुण होने चाहिए। छत्रपति शिवाजी ने क्या स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं और क्यों लिखे? हर स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, वह भी जीवन और सब समाज बनाने में पुरुषों के बराबर भागीदार होती हैं। आप भी ऐसे कोई दो महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री का सम्मान किया हो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह। अगला नंबर 14 हमारा आ जाता है, गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी बच्चे प्रतीक्षा करते हैं, शुक्रवार की प्रतीक्षा करते हैं। कहानी का पूरा संसार होता है, गुरुजी के थैले में होता है। गुरुजी का परिश्रमिक क्या था? बच्चों के चेहरे की खुशी था। पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के थैले में होता था। कैसे? उनके थैले पर पंचतंत्र, जातक कथा, चित्रकला, पौराणिक कथा से लेकर नदी नाले, झरने, पर्वत, पशु पक्षी और धरती आकाश सबकी कहानियाँ होती थी। किसको कहानियाँ पढ़ने की लालसा रहती थी? तो बच्चों को। आपको किस तरह कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है? तो पौराणिक, नदी नालों और झरनों एवं पशु पक्षियों के बारे में। लंगूर के बच्चे को संभाला, दूसरी माता लंगूर ने। सादा जीवन प्रतीक है, महानता का प्रतीक है। ऊपर गद्यांश में 5 संज्ञा शब्द छांट करके लिखना है। तो थैली वाला, गुरुजी, बच्चे, पर्वत, पुस्तक आदि। ये 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक। कार्यपत्र नंबर 81 आ जाता है, गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सलाम वालेकुम कहा था, टैक्सी ड्राइवर ने कहा था। वे तीनों एक दूसरे से मुंह ताकती रह गई, क्यों? क्योंकि वे मिले जुले का मतलब नहीं समझी। टैक्सी रवाना हुई थी, श्रीनगर से रवाना हुई थी। हम एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपके यहाँ पर स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन क्या कहते हैं? तो राम राम और जय श्री कृष्ण। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नमस्ते का जोले जोले, और वृक्ष का पेड़, वायुयान का हवाई जहाज, सहेलिया का सखिया। पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसी करते हैं। नमस्कार करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, जय श्री राधे, है ना, राधे राधे करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, खम्मा गड़ी करते हैं, तमिल में वड़क्कम करते हैं। ठीक है। नए शब्द बना रहे हैं। लद्दाख, लद्दाखी, महाराष्ट्र से महाराष्ट्रियन, कश्मीर से कश्मीरी, राजस्थान से राजस्थानी। कार्यपत्र नंबर 82 हमारा आ जाता है, कहानी को पढ़कर निष्कर्ष निकाल पाना। तीनों ने दौरा करने का फैसला किया, पास वाली इमारतों का। पुल के नीचे आधार दिया था, ईंटों का। भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? अनिल और पंकज के घर।
ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? तो कोई ईंट बना रहा था, कोई भट्टी डाल रहा था, कोई मिट्टी कूदता, कोई ईंटों की भट्टी के पास ले जाता आदि। ईंट बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी, पानी, सांधा पकाने के लिए कोयला, लकड़ी आदि। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खंडर का होगा टूटा फूटा, इमारत का भवन, गूंथना का मिलाना, निर्माण का बनाना। मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती हैं उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। सुराही, बर्तन, तवा, मटके, कुल्हड़, फूलदान, दीपक, खिलौने, कलश। कार्यपत्रक नंबर 83 हमारा आ जाता है विधा परिवर्तन कर लिख पाना। पहला क्वेश्चन हमें दिया है बच्चों, देखिए यहाँ पर जो आंसर है बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया है। आपको करना क्या है, यहाँ से देख लेना है और जो जो चीज़ें हमने लिखी हैं ठीक से देख करके बच्चों आपको नोट कर लेनी है। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर बताया जाता है और सब्जेक्ट के लिए भी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी हैं। बच्चों बड़ी मेहनत से आपके लिए फुल सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में लेकर के आते हैं। इसके लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ये नीचे और कुछ लाइंस बच्चों आपको दी हैं, इन्हें भी आपको कर लेना है। चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 84 हमारा आ जाता है उचित क्रिया शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। भैया आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगे? तो पहले में बच्चों आपका आ रहा है दोगे, दूसरे में हंसने, तीसरे में पढ़, इसमें कूद और इसमें टूट। उचित क्रिया विशेषण का उपयोग करके वाक्य को पुनः लिखना है। गाय बैठी है, गाय धीरे से बैठ रही है। बच्चा सो रहा है, बच्चा आराम से सो रहा है। मुझे कुल्फी खानी है, मुझे आराम से कुल्फी खानी है। यह बच्चों हम कर सकते हैं, मुझे मीठी कुल्फी खानी है, मुझे है ना लाल कुल्फी खानी है। ये उसकी क्या हो जाएगी विशेषता। चपरासी ने जोर से घंटी बजाई। इस वर्ग पहली से क्रिया शब्द चुन करके किसी 4 शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों हमने यहाँ पर किया सजाना, निकला, सुनाना, दौड़, बनाएगा, जाना, गाना, जीतना, गरजना, खेलेंगे। मुझे अपने घर को सजाना पसंद है, उसको अब स्कूल जाना चाहिए। मेरा दोस्त दौड़ में प्रथम आया। राधा कविता सुना रही है। कार्यपत्रक नंबर 85 हमारा आ जाता है कविता को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। बादल शब्द का पर्यायवाची होगा बारिद। फिर सरस में स उपसर्ग लगाए, आप भी स उपसर्ग जोड़ करके शब्द बनाने। तो सजग, सफल, सुपुत्र और सपरिवार। कवि बादलों से क्या क्या करने को कह रहा है? तो आकाश में छा जाने, धरती पर बरस सरस बनाने, धरती को सरस बनाने, रिमझिम राग सुनाने, नाचने न और गाने के लिए कह रहा है। कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है? तो कालिदास के मेघदूत, वर्षा ऋतु के अग्रदूत। इस कविता के उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक होगा आपका बादल। नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से करना है। तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने। कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मेघदूत लिखी है। बच्चों यहाँ से हमारा आ जाता आकलन नंबर 15। तो बच्चों जो आकलन नंबर 15 हमें दिया है इसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। पहले नंबर का प्रश्न है बच्चा वर्कशॉप पर खेल रहा था। बालक के गिरने पर दोनों आंखों में चोट आई। बालक का नाम था लुई ब्रेल। इसके बाद में दृष्टिहीन बालक आज पढ़ रहे हैं, ब्रेल लिपि से पढ़ रहे हैं। ब्रेल लिपि का उपयोग कौन करते हैं और क्यों? तो दृष्टिहीन लोग, क्योंकि इसको इस पर द्वारा सीखा जाता है। खेलते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? अपने आसपास कोई निकली या खतरनाक चीज़ ना हो और ध्यानपूर्वक खेलना चाहिए। बहुवचन लिखिए। तो बहुवचन में हमें लिखना है लाख का लाखों, अक्षर का अक्षरों। नए शब्द बनाना है, लिख से लिखाई, दृष्टि से दृष्टिहीन। पर्यायवाची लिखने हैं, बादल के होंगे जलद बारिश, धरती का होगा भूभूमि। अपनी पसंद की एक कविता लिखनी है। तो हम भारत के वीर जवान, ऊंची रहे हमारी शान, हमको प्यारा हिंदुस्तान, ये है हमारी आन बान शान। अभी बच्चों कार्यपत्रक नंबर 86 दक्षता दी है विज्ञापन को समझकर निष्कर्ष निकाल पाना। नीचे दिए गए विज्ञापन को पढ़े, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। देखिए चित्रकला प्रतियोगिता का विज्ञापन है। 3 सबसे बड़े इनाम रखे गए हैं। सोमवार 9 से 12 का टाइम है। तारीख है 15/2/2023 की। पहला जो पुरस्कार है 3000 का है, दूसरा पुरस्कार 2000 का, तीसरा जो पुरस्कार है 1500 रुपये का है। पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। स्थान है सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जनपद जयपुर, राजस्थान और 302005 ये उसका पिन कोड है। प्रतियोगिता किस कार्यक्रम के लिए है? तो चित्रकला प्रतियोगिता के लिए। कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जनपद जयपुर, राजस्थान।
कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं? तो पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का समय 9 से 12 बजे तक है। कुल कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? तो टोटल तो जो पुरस्कार है 6,500 रुपये हो रहा है, क्योंकि पहला 3 का, दूसरा 2 का और तीसरा 1,500 का। तीनों को प्लस करेंगे 6,500 आएगा। आपके विद्यालय में कौन सी प्रतियोगिताएं होती है? तो निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला, सुलेख, श्रुतिसम प्रतियोगिता। कला शब्द का प्रयोग कर 3-3 वाक्य बनाने हैं। तो लोक कला, चित्रकला, पाक कला, साहित्य कला। दिए गए शब्दों के अर्थ बताने हैं। तो स्टेडियम का मैदान, इनाम का पुरस्कार, प्रतियोगिता का स्पर्धा। कार्यपत्रक नंबर 87 हमारा आ जाता है। चरवाहे ने बकरी को चराना बंद किया, भेड़ियों के डर से किया था। और बंधन पसंद नहीं आया बकरी को। इसके बाद में भेड़िए के डर से चरने नहीं जाने पर युवा बकरी को क्या सोचने लगी? अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकती है। गडरिया बकरियों को चराने के लिए कहाँ ले जाता था? हरे हरे पहाड़ पर। नेक्स्ट है हमारा, इस गद्यांश में कौन से जानवरों के नाम आए? बकरी, भेड़िया, शुतुरमुर्ग, बाज। यदि आप बकरी के स्थान पर होते तो क्या करते? गडरिये के आसपास ही चरते। कार्यपत्रक नंबर 88 हम देखते हैं। संदर्भ के साथ वाक्य के लिए उचित शब्द दे पाना। गद्यांश दिया है। सदाचारी व्यक्ति का स्वभाव होता है परोपकार करना होता है। मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है, सदाचार से कर सकता है। सदाचारी व्यक्ति कौन कौन से गुण होते हैं? तो असीम धैर्य होता है, सहनशक्ति होता है, परोपकारी, विश्वास पात्र आदि। उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ करके भावार्थ को व्यक्त करने के लिए आने वाले एक शब्द का चुनाव करना है। अच्छा व्यवहार का होगा सद्व्यवहार, अच्छा आचरण या व्यवहार करने वाला सदाचारी। जो व्यवहार आदत दूसरों से ग्रहण करने योग्य हो, अनुकरणीय, दूसरों की मदद या भला करना परोपकारी, और किसी भी समस्या या दुख को झेलने या सहन करने की क्षमता सहन शक्ति होता है। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक वाक्य लिखना। असीम, मुझे आप पर असीम विश्वास है। समुदाय का होगा, समुदाय में रहकर के अच्छा जीवन जिया सकता है। मुकाबला का होगा, हमें मुश्किलों से समझदारी के साथ मुकाबला करना चाहिए। सामर्थ्यवान का होगा, सामर्थ्यवान व्यक्ति दूसरों की मदद करनी चाहिए। गद्यांश में वर्णित गुणों वाले किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम लिखे जिन्हें आप जानते हैं, श्री महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्यपत्रक नंबर 89 आपका आ जाता है। इसे सॉल्व करेंगे। पहला हमारा दिया है, नदी के किनारे का पेड़ था। तो नदी के किनारे ताड़ का पेड़ था। ताड़ के निकट के पौधे उगे हुए थे तो सरकंडे के उगे हुए थे। ताड़ के पेड़ की विशेषता होती है बहुत मोटा और मजबूत होता है। नरम और कमज़ोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि सरकंडों के तने नरम और लचीले थे। वे आंधी आते ही झुक गए तथा वापस खड़े हो जाते थे। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुँचाया? आंधी ने ताड़ के पेड़ को नीचे से तोड़ दिया था। इसके बाद में सरकंडे के पौधों की विशेषता होती है, सरकंडे के पौधों का नरम व लचीले होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, इस गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, सदा विनम्र रहना चाहिए। कार्यपत्रक नंबर 90 हमारा आ जाता है। चित्र को देखना है और वाक्य लिखने हैं। लकड़ी की जगह बच्चों लड़की लिखिएगा। लड़की विद्यालय जा रही है, बिल्ली दौड़ रही है, एक बिल्ली पेड़ पर बैठी है, सूरजोदय हो चुका, फूल खिल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए विज्ञापन को देख करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। विज्ञापन खेल प्रतियोगिता का है ना। 100 मीटर की दौड़ होगी, 800 की होगी, लंबी कूद होना है, भाला फेंक भी होगा और गोला फेंक भी होगा। 10 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बुधवार से शनिवार प्रतियोगिता होगी, 16/10/2023 से तो 19/10/2024 तक। स्थान रहेगा महाराणा भोपाल स्टेडियम, उदयपुर, राजस्थान। पिन कोड भी हमें दिया गया है। ऊपर दिए गए विज्ञापन किस पर आधारित है? तो खेल प्रतियोगिता पर। कब आयोजित होगी? बुधवार 16/10/2023 से 19/10/2024 तक। किस उम्र के बच्चे भाग ले सकते हैं? तो 10 से 15 वर्ष के। यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है? राजस्थान में। होशियार आधारित आकलन 16 हमारा आ जाता है। इसे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही निशान लगाना है। राकेश के खेत से अन्न चुनकर किसने खाया? पक्षियों ने। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है चांद। राकेश को बीज बोने की सलाह किसने दी? बूढ़े व्यक्ति ने। सोपसर्ग वाला शब्द नहीं है, सुपर आपका आएगा। खेत में बीज नहीं बोए, राकेश ने। प्रमोद उमा को सिक्किम ले गया, वाक्य में क्रिया है ले गया। फसल कटने पर राकेश का हाथ कुछ दाने ही लगे, क्यों? उसने समय पर कार्य नहीं किया था। राधा कविता व सूची की टैक्सी रवाना हुई थी श्रीनगर से। अशुद्ध शब्द हैं, वर्षा आपका आ जाएगा और क्रिया विशेषण है तेज चाल। कार्यपत्रक नंबर 91 हमारा आ जाता है 91। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लोमड़ी घुस जाती है मुर्गी के दड़वे में। लोमड़ी ने खीर समझा कुएं में चंदा की परछाई को। किसने किससे वह क्यों कहा?
हम छोटी छोटी हमें खाकर पेट नहीं भरेगा। मुर्गी के बच्चों ने लोमड़ी से अपनी जान बचाने के लिए लोमड़ी से ये कहा। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती क्यों? क्योंकि वह कुएं में दिख रही चांद की परछाई को वह खीर समझकर उसे खाने के लिए। अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो आप बच्चा में क्या करते? लिखिए। जैसा उन्होंने किया वैसे ही हम करते। इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। सोचना, हर छोटी बात को हद से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। झांकना, सड़क पर चलते समय मोबाइल में नहीं झांकना चाहिए। गिरना, कच्चे धागे से लटकाई गई भारी वस्तु को गिरना निश्चित है। डरना, सांप को देखकर बच्चों का डरना आम बात है। बर्तनी सही करनी है। परछाई का परछाई, जरूर का जरूर, तरकीब का तरकीब, बाल्टी का बाल्टी। बच्चों यहाँ पर हमारा कार्यपत्रक नंबर 52 आ जाता है। पढ़ी हुई रचना को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना इसकी दक्षता है। कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे? लिखिए। तो आलसी छात्र भालू। भालू राम को कवि ने दो और नाम क्या दिए? लिखिए। तो चालू राम, टालू राम। और इस कविता के भाव अपने शब्दों में लिखिए। एक आलसी छात्र भालू अपने पढ़ाई और कामों को छोड़ करके सारे दिन आराम करता है। कवि द्वारा भालू राम को दिए अन्य दो नामों को क्या कारण है? तो चालाक और आलसी होने के कारण। आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? लिखिए। हमारा काम समय पर पूरा नहीं होता है। आलस से शरीर में विकार हो जाता है और लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारा आ जाता है नेक्स्ट जो हमारा कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक नंबर 93। चलिए ऐसे सॉल्व करेंगे। कहानी को पढ़ करके समझना व उत्तर दे पाना इसकी दक्षता है। पहले नंबर का अगर हम प्रश्न देखें तो इसने हमसे पूछा है, तेनालीराम दरबार में थे कृष्णदेव राय के। तेनालीराम दरबार किसके वेश में आए? मुंह को नकली चेहरे से ढक कर के। राजा ने तेनालीराम से क्या व क्यों कहा? तेनालीराम तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह न दिखाना। राजा ने तेनालीराम को किस कारणवश नाराज होकर कहा? किसी कारणवश नाराज होकर के कहा। अपना मुंह ना दिखाना, इस वाक्य में किसने किससे क्या कहा है ना? तो ये राजा कर्णदेव राय ने तेनालीराम से, कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखने। चतुर का चालाक, दृष्टि का नजर, क्रोध का नाराज, नाराज का क्रोध, आदेश का आज्ञा, नम्र का सरल। कार्यपत्रक नंबर 94 हमारा आ जाता है। दक्षता दी है गद्यांश को पढ़कर निष्कर्ष निकाल पाना। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। भालू का प्रिय भोजन है, तो भालू का प्रिय भोजन है सील मछली। नेक्स्ट है सफ़ेद भालू की त्वचा होती है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद रंग के जो भालू होते हैं बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर नाम से भी जाना जाता है। भालू तैरने में होते हैं, क्या होते हैं? भालू तैरने में कुशल होते हैं। इसके बाद में भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। किस कारण से भालू की संख्या कम होती जा रही है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सफ़ेद भालू की संख्या कम होती जा रही है। भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो तैरने में कुशल होते हैं, भालू की नज़र तेज होती है, भालू का प्रिय भोजन सील मछली होता है और भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। काले भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है? काले भालू काले रंग के और सामान्य जंगलों में पाए जाते हैं, जबकि सफ़ेद भालू सफ़ेद कलर के होते हैं और ये बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं। बच्चों यहाँ से हमारा कार्यपत्र नंबर 95 आ जाता है। लिखित सामग्री को तथ्यों के साथ पढ़ना और समझ पाना। ठीक है। पहले नंबर का प्रश्न देखेंगे। उपरोक्त वर्णित विज्ञापन को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। यह विज्ञापन की घोषणा कर रहा है। तो बच्चों ये जो विज्ञापन है प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा है। दूसरा आ जाएगा, यह कार्यक्रम की पाठशालाओं के लिए है, पूरे देश की। जो माता पिता चाहते हैं उनका बच्चा भाग ले, उन्हें पाठशाला से संपर्क करना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों बीच वाला सही है, बाकी दोनों के गलत हैं। आकलन नंबर 17 बच्चों हमारा आ जाता है। गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गुरुकुल में नहीं पढ़ने वाले छात्र निकर्मा आ जाएगा। दूसरे में हमारा गुरुदेव ने आ जाएगा। तीसरे में बच्चों अकर्मा व निकर्मा आंसर आएगा। चौथी नंबर का जो प्रश्न है, 3 छात्रों की परीक्षा लेने के लिए, ये बच्चों आपका सही उत्तर आएगा। 5वें नंबर के प्रश्न में फेल होने वाले छात्रों को दोबारा पढ़ना था, ये उत्तर आएगा। 6ठे नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारा जो आंसर है वह आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं आकलन नंबर 17 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न। 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका ये है। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। सफल का असफल, जल्दी जल्दी का धीरे धीरे। गद्यांश में से कोई 2 क्रिया विशेषण शब्द छांट करके उन्हें वाक्य बनाने। देर काटे हटाएंगे तो देरी हो जाएगी। सफल का होगा सुकर्मा परीक्षा में सफल हो गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर बच्चों आपका ये आएगा।
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कार्यपत्र नंबर 96 हमारा आ जाता है। गद्यांश को पढ़ना है, तार्किक समझ विकसित करनी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी अरुणा के साथ पिताजी के क्या सलाह देंगे, इस विषय में अपने विचारों को लिखिए। तो ये है बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, पूरा जो आंसर है आप यहाँ से नोट कर लोगे। चलिए अब देखते हैं हम आपका कार्यपत्र नंबर 97। क्या आप अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास या गांव में कहीं घूमने गए हैं, अपने अनुभव को शब्दों में लिखिए। तो बच्चों पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहां से देख सकते हो। इसके बाद में बच्चों जो दूसरा प्रश्न है, आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हाट में गए होंगे, उसके बारे में लिखिए। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर भी बच्चों आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। आप अपने आसपास कोई बड़ी दुर्घटना, चोरी की खबर सुनी होगी, उस खबर या घटना के बारे में लिखिए। तो बच्चों ये आपके तीसरे नंबर के जो प्रश्न है इसके लिए आपका उत्तर रहेगा। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं बच्चों आपका कार्यपत्र नंबर 98 दी गई कहानी को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पशु का झुंड देना चाहते थे तो बीच वाले भाई के लिए। जब भाइयों में यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो हंसने लगे। राखी शब्द का उपयोग जिस तरह से इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इसमें से किससे मिलता जुलता है। तो प्रस्तुत की इससे मिलता जुलता है। इस कहानी का उचित शीर्षक लिखिए। तो चतुर जमींदार आपका उत्तर आएगा। भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई, अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को। यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों। यदि हम जमींदार के स्थान पर होते तो 3 बेटों को जमींदार और सोने के लिए 3 बराबर हिस्से करके देते। चलिए जो कार्यपत्र नंबर 99 यानी कि 99 आप कहा जाता है, कविता को पढ़ना है, इसके आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस कविता में किस किस की बात हो रही है। तो चंदा और उसकी माँ की। चांद को क्या सिलवाना चाहता है, सिंगोला। माँ चंदा की कपड़े सिलवाने से क्यों डर लगता है, क्योंकि चंदा कभी थोड़ा बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है, इसलिए माँ को डर लगता है। इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है। इस बातचीत को अपने शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है। चलिए यह होता है हमारा कंप्लीट। इसके बाद में हम देख लेते हैं बच्चों आपका कार्यपत्र नंबर 100। गद्यांश को पढ़ना है, समझते हुए प्रश्न बना करके लिखना है। उपयुक्त गद्यांश गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, गिलहरियों के झुंड का नेता कौन बना हुआ है, गिल्लू कहाँ बैठ जाना चाहता है, गिल्लू लेखिका की थाली में क्या उठाकर खाता है, और गिल्लू का प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी। उत्तर आ जाएगा काजू। नेक्स्ट है आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह 2 प्रश्न बनाइए। गिल्लू का नाम किसको दिया गया है, चिड़िया को, गिलहरी को, मोर को, बकरी को। लेखिका ने गिल्लू को क्या बैठना सिखाया, थाली के पास, तगारी के पास, टेबल के पास, गिलहरियों के पास। चलिए बच्चों आकलन नंबर 18 आ जाता है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसान कुआं खोदना चाहता था फसल की सिंचाई हेतु। पानी निकल आया 25-30 फीट एक जगह खोदने पर। किसान कब निराश हुआ, जब 6-7 फीट कुएं खोदने पर भी पानी नहीं निकला तब। अलग जगह 6-7 फुट खोदने पर भी पानी नहीं निकला, क्यों। पानी ज़्यादा 25-30 फीट की गहराई पर था और उसने 6-7 फीट तक ही खुदाई की, इसलिए। हमें सफलता कब प्राप्त होती है, जब हम धैर्यपूर्वक अपने काम में लक्ष्य प्राप्त करने का निरंतर करते रहते हैं। क्या परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों से सलाह लेना लाभदायक है, क्यों। हाँ, उन्हें अपने जीवन का अनुभव होता है, उनकी सलाह आपके कार्य में काम आ सकती है। गद्यांश से क्या सीख मिलती है, हमें किसी भी कार्य को करते वक्त अनुभवी लोगों की सलाह लेकर के धैर्य और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। बच्चों कार्यपत्र नंबर 50 से लेकर के कार्यपत्र नंबर 100 तक आपको सभी कार्यपत्र सॉल्व करा दिए। बच्चों अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के या इससे पहले वाले कार्यपत्र सॉल्व करने हैं तो आपको चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, या फिर बच्चों हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं।